कहां देखी थी पार्लियामेंट इलेक्शन में? जिस लहर ने, जिस तूफान ने उमर अब्दुल्ला को उस ठिकाने पे पहुंचा दिया जहां वो डिजर्व करता था। इलाके के संगला इलाके के नील पुगल खड़ी के मोहम्मद के मसले हल करे। बहुत धक्के हमने इन 10 सालों में खाए, हमारे नौजवानों ने खाए। बेरोजगारी की एक तूफान मचा दिया बीजेपी ने। कोई पोस्ट निकले हम उसमें लग जाते, लेकिन कोई लगाने वाला नहीं है। इस बात की लड़ाई लड़ेगी कि पहले डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट शुरू होनी चाहिए। की उम्र में एमएड किया, वो 40 साल की होगी, इनका सारा वो टीचर लगेगी, वो ओवरेज होके घर में बैठ गई। तार बेच के असेंबली में भेजेंगे, ना कि उमर अब्दुल्ला की तरह टोपी उठा के भीख मांगनी पड़ेगी। हमने इन 10 सालों में खाए, हमारे नौजवानों ने खाए। बेरोजगारी की एक तूफान मचा दिया बीजेपी ने। कहीं हमारी बेरोजगारी का ग्राफ जो 18वें नंबर पे होता था जब हमारी हुकूमत थी, आज बीजेपी में नंबर 1 पे पहुंचा दिया। आज हमारे नौजवान रोजगार के लिए तरस रहे हैं। कोई पोस्ट निकले, एसपीओ निकले, कोई पोस्ट निकले हम उसमें लग जाते, लेकिन कोई लगाने वाला नहीं है। 10 साल बर्बादी के जो बीजेपी ने हमको दिए, आज पूरी यूथ खड़ा है। हमने डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का ऑर्डर किया था, असेंबली से पास किया था, लेकिन इन बीजेपी वालों ने उसको भी स्टेट रिक्रूटमेंट बना दिया। लेकिन इंशाल्लाह मेरे यूथ के साथियों, असेंबली में घुसते घुसते कांग्रेस पार्टी इस बात की लड़ाई लड़ेगी कि पहले डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट शुरू होनी चाहिए। रामबन डिस्ट्रिक्ट में अगर टीचर की पोस्ट खाली है, और अगर गूल में, बालाल में टीचर की पोस्ट खाली है, वो हमारे नौजवान का हक बनता है, न कि जम्मू कठुआ और कश्मीर के वालों का हक बनता है। चाहे वीएलडब्ल्यू की पोस्ट हो, चाहे पटवारी की पोस्ट हो, चाहे जंगलात के गार्ड की पोस्ट हो, वाचर की पोस्ट हो, 4th क्लास पोस्ट हो, वो हमारे इस रामबन डिस्ट्रिक्ट का जवान लगना चाहे, बाहर वाले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे नौजवान कम पढ़े लिखे, स्कूलों का प्रॉब्लम है, स्टाफ का प्रॉब्लम है, मार्क्स कम होते हैं, नहीं उनके कंपटीशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट शुरू होगी। दूसरी बात आपको बोलना चाहता हूं, 2012 में टीचर आपने देखे थे, हमेशा हमारी हुकूमत में 2 साल के बाद, 1 साल के बाद टीचर रखते थे, लगते थे कि नहीं? लेकिन 2012 में टीचर पोस्ट निकली है, टीचर पोस्ट। यही सरकार हमको बोलती थी हम रोजगार लगा रहे। 2012 से आज 12 साल हो गए। कितने जवान हमारे एमएड, एमए, बीए करके ओवरेज हो गई, हमारे बहनें ओवरेज हो गई, जो इस आस में उन्होंने एमएड किया था, बीएड किया था कि हम टीचर लगेंगे। जिसने 28 साल की उम्र में एमएड किया, वो 40 साल की होगी, इनका सारा वो टीचर लगेगी, वो ओवरेज होके घर में बैठ गई। इसलिए हम पोस्टें निकालेंगे। हमने राहुल गांधी जी को, संगलदान ने कहा कि 1 लाख पोस्टें जम्मू कश्मीर में खाली है, हम वो 6 महीने में पहले भर देंगे वो पोस्टें। इसलिए मेरे जवानों, खड़ा हो जाओ। यहां बहुत बड़ी बड़ी ताकतें आ रही है विकार रसूल को हराने, लेकिन मुझे उम्मीद है ये जवान जो मेरी बहाल के जवान है, शेर है, बिकाऊ नहीं है। ये अपने नुमाइंदे को दस्तार बेच के असेंबली में भेजेंगे, ना कि उमर अब्दुल्ला की तरह टोपी उठा के भीख मांगनी पड़ेगी, और उसके बाद भी इनकी शिकस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज ये निकले हैं, मैंने चैलेंज दिया था, मैंने कोई गाली नहीं दी थी उनको, मैंने खाली चैलेंज दिया था इनको, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को। मैंने अपनी बहरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की थी, स्टेट की बात नहीं कही। मैंने कहा तुम्हारे 3 दादा भी, बाप भी, लड़का भी, 50 साल तुमने राज किया, 3 बार फारूक साहब बने चीफ मिनिस्टर। मैंने कहा मैं चैलेंज देता हूं, ये आजान तो हो गई, चलो, अगर तुमको चैलेंज देता हूं, अगर तुम
काम जो है अपने काम बहरहाल में गिन के दोगे, एक काम भी दिखाओगे कोई बड़ा काम, तो मैं अपना फॉर्म विड्रॉ करूंगा आपके कैंडिडेट के सपोर्ट में। चैलेंज देता हूं, सामने बैठो। मैंने कोई गाली दी थी क्या? आए बैठे, आप ही भी ओपन चैलेंज दे रहा हूं। जब तुमने किया ही कुछ नहीं, कौन देगा तुम्हारे इस लाल झंडे को वोट? कोई नहीं देने वाला है। लिहाजा जागो, घर घर जाओ, 7-8 दिन है, ऐसी बुरी शिकस्त इनको दो, ऐसी शिकस्त दो इनको कि इनकी 7 पुश्ते याद करेंगे बाना से। ऐसी शिकस्त चाहे इनको दे। मैं ज्यादा बोलते हुए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज से तुम जाओगे, छा जाओगे बानहाल कुल में और एक बहुत बड़ी जीत से कांग्रेस को जिताओगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद।